केयर, स्किन केयर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है स्किन केयर की, क्यों करना होता है स्किन केयर, स्निज एलीट की क्या जरूरत है। पहली चीज, हमें मेकअप मंत्रा और स्निज एलीट को बिल्कुल अलग रखना है। देखिए मेकअप मंत्रा जो हमारी रेंज है वो एक रेगुलर रेंज है, ठीक है, बट स्निज एलीट, अगर स्निज एलीट की बात होती है तो स्निज एलीट हमारी प्रीमियम रेंज है, एसलीपीएस वेलनेस की एक प्रीमियम रेंज जिसका नाम है स्निज एलीट। स्निज एलीट इसीलिए खास है क्योंकि ये हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, ये हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, हमारी स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, हमारी स्किन की हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है ये सोचकर, इस चीज को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसीलिए स्निज एलीट का अपना एक अलग महत्व है। ओके, तो हम मेकअप मंत्रा के साथ स्निज एलीट को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे स्किन केयर के बारे में। हमारे मेकअप में स्किन केयर का क्या रोल है। जी मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन जो है फट जाता है, फाउंडेशन ना उतना ग्लो नहीं आता, फाउंडेशन 2-3 घंटे बाद डार्क हो जाता है। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, और एक रीजन बताऊं, सबसे पहला रीजन ये होता है हम स्किन केयर ही नहीं करते। स्किन केयर ना करने के कारण फाउंडेशन अच्छे से सेट नहीं होता, इवन पूरा मेकअप ही सेट नहीं होता। आपके मेकअप का जो सबसे पहली नींव है वो है आपका स्किन केयर। यदि आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे, अपनी स्किन को अच्छे से हेल्दी रखेंगे, टाइम से स्किन केयर यूज करेंगे, आप खुद देखिए आपका मेकअप कभी भी डल नहीं होगा, कभी भी पैची नहीं होगा, केकी नहीं होगा, आपका मेकअप हमेशा फ्लॉलेस आएगा, एकदम ग्लोइंग और शाइनिंग के साथ, और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आपका मेकअप, और देखिए मेकअप जब अच्छे से आ जाता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, तो इसके लिए हमें स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। स्किन केयर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फायदे हैं स्किन केयर के। अभी तक हम यही नहीं जानते थे कि स्किन केयर एक्चुअल में होता क्या है। स्किन केयर जाना, चलिए स्किन केयर के थोड़े से बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। स्किन केयर के बेनिफिट, सबसे पहले तो मैंने पीपीटी, स्किन केयर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए जब भी हम स्किन केयर करते हैं, चाहे वो फेस वॉश हो, टोनर हो, सीरम लगाना हो, मॉइस्चराइजर लगाना हो, सनस्क्रीन लगाना हो, ये सारे प्रोडक्ट हमारी स्किन की हाइड्रेशन को, नरिशमेंट को बूस्ट करते हैं। हमारे स्किन का ये टेक्सचर, ये जो चीज होती है ना स्मूथनेस, ये टेक्सचर होता है। टेक्सचर को इंप्रूव करने में स्किन केयर हेल्प करता है। स्किन की प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स कैसी होती है, प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्नेस हो गए, प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स हो गए, आपकी झाइयां हो गई, झुर्रियां हो गई, इन सभी प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है स्किन केयर। स्किन केयर आपके मेकअप की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके मेकअप को पॉलिशिंग करने में हेल्प करता है, रेडिएंट लुक देने में हेल्प करता है। आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा यदि आप प्रॉपरली अच्छे से स्किन केयर करते हैं। स्किन केयर के दौरान हम लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जिनके बारे में हमें नहीं पता। बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे सबसे पहला क्या होता है,
मेरी सहेली ने बोला, पड़ोसन ने विटामिन सी स्किन केयर यूज किया, विटामिन सी का फेस वॉश यूज किया, उसकी स्किन अच्छी हो गई। उसने मुझे बताया कि मैंने विटामिन सी का फेस वॉश यूज किया है, और मैंने उसकी स्किन देखी और मैंने भी खरीद लिया। यही गलती हम लोग भी करते हैं। उनकी स्किन को सूट किया, मेरी स्किन को सूट पता नहीं करेगा नहीं करेगा, तो हम अनसूटेबल प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं, यूज करते हैं। मेरी स्किन टाइप ड्राई है और मैंने जो प्रोडक्ट खरीद लिए वो कॉम्बिनेशन के लिए लिए, मैंने जो प्रोडक्ट ले लिए वो ऑयली के लिए लिए क्योंकि मेरी पड़ोसन को सूट कर गया। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, महिलाएं क्या करती हैं, जब भी बाहर से आती है मेकअप रिमूव नहीं करती है और ऐसे ही सो जाती है। एक बात मैं आप महिलाओं से एक सवाल पूछती हूँ, जब आप किसी फंक्शन से या बाहर से कहीं से भी आती हैं, तो जो कपड़े आप पार्टीज में फंक्शन में पहन के जाती हैं, क्या उन्हीं कपड़ों में सो जाती हैं? नहीं ना, ऑलवेज नाइट वेयर चेंज करती हैं। तो यही हमारी स्किन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मेकअप रिमूव करेंगे और नाइट वेयर यूज करेंगे अपने मेकअप की जगह पे। मेकअप को अच्छे से रिमूव, जैसे आप कंफी कपड़े पहनना पसंद करते हो, वैसे स्किन को भी कंफी कपड़े चाहिए होते हैं, और उन कंफी कपड़ों के लिए हमें स्किन केयर यूज करना होता है। मेकअप को भी, हमारी स्किन को भी रिलैक्स चाहिए होता है। कभी भी रात को मेकअप लगाए लगाए नहीं सोना है। कितना भी आप थके हुए हो, आपकी स्किन की जो बैंड बजती है वो वहीं से बजनी शुरू हो जाती है। ओके, उसी के साथ एक और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते। घर में ही तो है, क्या करेंगे सनस्क्रीन लगाकर? घर में ही तो है, क्या करना सनस्क्रीन लगाकर? अरे भाई एक बात बताइए, धूप क्या मेरे ये देखकर आएगी कि आज मैं घर के बाहर हूँ या आज मैं घर में हूँ? धूप तो हर जगह है, ठीक है। और घर में इतनी लाइट्स होती हैं, ये लाइट्स तो घर में होती हैं, इनसे भी तो हीट जनरेट होती है, वो सब मेरी स्किन को डैमेज करती है। ये लैपटॉप, ये फोन, ये सब मेरी स्किन को डैमेज करते हैं, जो इनमें से ब्लू रेज निकलती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप घर में हो या बाहर हो, सनस्क्रीन जरूर लगाना है, ताकि आपको यूवी प्रोटेक्शन मिल सके और आपकी स्किन डैमेज ना हो, ठीक है। ये सारी वो हैबिट्स है जो कि आपकी स्किन में डलनेस लेकर आती है, एजिंग प्रोसेस बढ़ाती है, आपकी स्किन के सेल्स को ब्रेकआउट करती है और हमारी स्किन की हेल्थ को खराब करती है। इसीलिए स्किन केयर करना जरूरी है और इन गलतियों को नहीं दोहराना। और यदि आप ऐसी गलतियां कर चुके हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आज का जो सेशन है इसमें हम जानेंगे स्किन रूटीन्स के बारे में। स्किन रूटीन के द्वारा आप अपनी द्वारा की गई इन गलतियों को वापस से कवर अप कर सकते हैं और अपनी स्किन की हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्किन रूटीन के बारे में। स्किन रूटीन क्या होता है? सेम स्किन रूटीन वैसे ही होता है जैसे हमारा डेली फूड रूटीन होता है। हम लोग सुबह उठते हैं, टाइम से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, देन लंच टाइम होता है, फिर स्नैक्स टाइम होता है, देन डिनर टाइम होता है। वैसे ही जिस प्रकार हम बॉडी को भोजन देते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी स्किन को भी भोजन देना होता है, और स्किन का भोजन होता है स्किन केयर। आप एक चीज सोचिए, समझिए, जब हम कहीं किसी के सामने जाते हैं तो मैं अंदर से कितनी हेल्दी हूँ वो किसी को नहीं पता चलेगा। मेरा गट अच्छा है, मेरे लीवर अच्छे है, मेरे किडनी अच्छे से काम कर रही है, किसी को क्या मतलब, कोई मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी जाग के देखेगा। लेकिन मेरी स्किन कितनी अच्छी है, मेरा मेकअप कितना इम्प्रोवाइज है, वही चीज सामने वाले को इम्पैक्ट करती है। जो दिखता है वही बिकता है। मैं हमेशा से एक ही बात बोलती हूँ, आपको स्वस्थ रहना है। यस, स्वस्थ शरीर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्वस्थ शरीर के साथ अगर स्किन भी बढ़िया होगी, स्किन भी हेल्दी होगी, तो एक बात बताइए, डबल फायदे हैं ना हमारे पास। तो आपने कपड़े बहुत अच्छे से पहने, आपका इंटरनल हेल्थ बहुत हेल्दी है, बट आपकी स्किन में झाइयां हैं, पिंपल्स हो रखे हैं, सबसे पहले तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। जब आप कहीं जाओगे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा।
उसके बाद सामने वाले को दिखने में अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या होता है, जब हम कहीं जाए तो हमारी स्किन को देख के लोगों को लगना चाहिए अरे वाह क्या स्किन है, सर ने या मैम ने कैसे कितना बढ़िया तरीके से अपना स्किन का ध्यान रख होनी चाहिए हमारे साथ। ओके सो चलिए स्किन के रूटीन के बारे में जानते हैं, कैसे अपनी स्किन को केयर करेंगे। देखिए हमारे पास दो प्रकार के रूटीन होते हैं, इनफैक्ट तीन प्रकार के रूटीन होते हैं, जिसमें एएम रूटीन, पीएम रूटीन और वीकली रूटीन आता है। अब एएम पीएम जो रूटीन है ये डेली होता है, यानी कि एक सुबह का रूटीन, एक रात का रूटीन। एएम मतलब सुबह, हम सभी जानते हैं, पीएम मतलब रात। तो एक बार सुबह को स्किन केयर फॉलो करना है, एक बार रात को स्किन केयर फॉलो करना है। और एक होता है वीकली रूटीन। वीकली रूटीन जो कि वीक में 1 से 2 बार यूज किया जाता है, वो भी नाइट में, डे में नहीं होता वीकली रूटीन, हमेशा वीक में 1 से 2 बार यूज किया जाता है नाइट में। और ये रूटीन सबको फॉलो करना जरूरी होता है। ऐसा कोई नहीं है कि मेरी स्किन अच्छी है तो मैं रूटीन फॉलो नहीं करूंगा, नहीं, स्किन कितनी भी अच्छी हो रूटीन सबको फॉलो करना है, क्योंकि रूटीन फॉलो करने से, स्किन केयर करने से स्किन का टेक्सचर और हेल्थ उतनी ही अच्छी रहती है। पहले जानते हैं बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं स्किन केयर के। बेसिक स्टेप्स जिनसे हमारी स्किन को हेल्दी रहने में हेल्प मिलेगी, जिनसे हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो गई, जैसे कि पिंपल्स हो गए, एक्नेस हो गए, ये पिगमेंटेशन हो गई, टैनिंग हो गई, इनफेक्ट झुर्रियां, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन सभी प्रॉब्लम्स पे सबसे ज्यादा काम करेगा स्किन केयर। और स्किन केयर के स्टेप्स क्या होते हैं, रेगुलरली आपको सबसे पहले क्लेंजिंग, यानी कि क्लेंजिंग करनी है, जिससे हम फेस वॉश के द्वारा करते हैं, क्लेंजिंग यानी कि फेस वॉश। सेकंड आता है टोनिंग, जिसमें हम यूज करते हैं हमारा विटामिन सी टोनर। ये कॉमन टोनर है, सारी स्किन टाइप्स को जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरे हाथ में, ये हमारा कॉमन टोनर है जो कि विटामिन सी टोनर है, सभी स्किन टाइप को जाएगा। उसके बाद थर्ड आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आता है आपका सिरम। अब सिरम आप लोगों को सबको बताया गया है, 4 प्रकार के सिरम है। गोल्ड सिरम है, 24 कैरेट गोल्ड सिरम है, नायासिनामाइड है, विटामिन सी है और साथ में हाइलुरोनिक एंड स्नेल मुसिन सिरम है। ये 4 प्रकार के हमारे पास सिरम आते हैं जो आपकी स्किन केयर की स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग अपना सिरम यूज करेंगे। सिरम के बाद मॉइस्चराइजर यूज किया जाता है एंड देन एसपीएफ लगाया जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता देती हूँ कि क्यों ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फेस वॉश क्यों लगाया जाता है, आपको बताया गया होगा ट्रेनिंग में कि फेस वॉश से क्लीनिंग करनी होती है। क्यों करनी होती है, रीजन क्या है, हम लोग सारे दिन बाहर जाते हैं, रात को जब हमारी स्किन खुद को रिपेयर करती है, दोनों ही कंडीशंस में हमारी स्किन में से ना या तो स्किन में गंदगी चली जाती है या ऑयल निकलता है, रिपेयरिंग के बाद ऑयल निकलता है। ऐसे में वो सारी गंदगी को क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये जो हमारी स्किन में रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, इनको डीपली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में इनकी डीपली क्लीनिंग कैसे होगी, डेली फेस वॉश के द्वारा। सो फेस वॉश से हम अपनी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं, पोल्यूशन, डर्ट, इम्प्योरिटीज को साफ करते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल और पसीना को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। सेकेंड स्टेप में आता है टोनर। टोनर क्यों यूज किया जाता है, टोनर का काम होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाना, आपकी स्किन में नमी मेंटेन करना, इसीलिए टोनर यूज किया जाता है। और हमारे पास तो टोनर में विटामिन सी टोनर है। विटामिन सी टोनर क्या करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, नरिश भी करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि विटामिन सी है तो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करता है। तीसरा स्टेप आता है सिरम।
देखिए मैं अब चारों सिरम, क्योंकि प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो चुकी है, तो मैं चारों सिरम की सिंगल सिंगल नहीं बताती, मैं बताती हूँ सिरम क्यों लगाया जाता है। बेसिकली सिरम का काम होता है ट्रीटमेंट वर्क। अब ट्रीटमेंट वर्क कैसे, मेरी स्किन में यदि झाइयां हैं, पिंपल्स हैं, मेरी स्किन में झुर्रियां आ गई हैं, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स जो आती है ना, जो ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये स्किन के अंदर यानी कि स्किन की सेकंड लेयर से बननी शुरू होती है। सेकंड लेयर पे कोई और प्रोडक्ट नहीं जाता, केवल सिरम ही जा सकता है। इसीलिए सिरम लगाया जाता है ताकि वो स्किन के अंदर डीपली सेकंड लेयर तक जा सके और आपकी स्किन के जो कंसर्न्स है, चाहे वो रिंकल्स हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, टैनिंग हो, स्किन एजिंग हो, या आपकी झुर्रियां आ गई हो, पिंपल्स हो, इन सभी प्रॉब्लम्स की जो जड़ होती है वो सेकंड लेयर में होती है। वहीं पे जाके सिरम काम करता है, जड़ से आपकी स्किन की प्रॉब्लम को रिमूव करता है, इसीलिए सिरम लगाना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हैं, देखिए मैंने सिरम लगाया अपनी स्किन में, पोर्स के अंदर सिरम गया, अब सिरम के पीछे पीछे गंदगी ना चली जाए, इम्प्योरिटीज या पोल्यूशन का कुछ ना चले, पोल्यूशन ना चला जाए, पोर्स के अंदर कुछ भी ना चला जाए, इसीलिए पोर्स को लॉक करने के लिए, साथ ही साथ आपकी स्किन को नरिश करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाया जाता है। मॉइस्चराइजर का काम होता है आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाना, नरिशमेंट देना, हाइड्रेशन देना। और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं एसपीएफ। एसपीएफ जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एसपीएफ यानी कि सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का काम होता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना, सन एक्सपोजर से, धूप से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि धूप में यूवीए यूवीबी होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो सनस्क्रीन लगाने से वो डैमेज नहीं होता और आपकी स्किन ज्यादा ग्लोइंग और हेल्दी रहती है। तो इसीलिए ये बेसिक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे एएम स्किन केयर, यानी कि सुबह को क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो एएम यानी कि मॉर्निंग का रूटीन बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहले मॉर्निंग में हमें अपना फेस वॉश करना है, यानी कि क्लेंजिंग करेंगे। देन उसके बाद टोनर लगाना होता है। टोनर लगाना बहुत आसान है, हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार से शेक कीजिए टोनर को, हमेशा शेक करना बहुत जरूरी होता है। एंड देन बहुत हल्का सा, मैं आपको ऐसी दिखाती हूँ हाथ पे, ये देखिए, इस प्रकार से हम अपने फेस पे लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप अपने फेस पे 2 से 3 बार स्प्रे करेंगे। अब टोनर लगाने के बाद हमें लगाना होता है सिरम। तो टोनर जैसे ही डार्क हो गया वैसे ही हम सिरम लगाएंगे। चलिए मैं आपको सिरम लगाना भी बताती हूँ। ये रहा सिरम। सिरम पूरे फेस पे 2 पंप से ज्यादा नहीं लगेगा, सिरम बहुत ज्यादा नहीं लगता है। चलिए मैं आपको हेड पे लगा के बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने, अरे ये मैंने 2 पंप लिया और हमेशा इस प्रकार से डैब डैब करके आपको अपनी फेस पे लगाना है, इस प्रकार से डैब डैब करके आपकी स्किन में ये एब्सॉर्ब हो जाना चाहिए। और इसको किसी भी कपड़े से, किसी टिश्यू से वाइप नहीं करना है, इसे इसी प्रकार से ना, ये देखिए एब्सॉर्ब हो गया, दिख रहा है, ये बिल्कुल स्किन में मेरी एब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लगाएंगे हमारा मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर में चलिए मैं लगा रही हूँ हमारा हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर, स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर। मैंने थोड़ा सा लिया, ठीक है, और ये देखिए हल्के हाथ से बहुत जेंटली आपको इसको ना अपनी स्किन पे एब्सॉर्ब करवाना है। ये देखिए पूरा आपकी स्किन में एब्सॉर्ब हो गया और देखिए शाइन। सिर्फ ये मैंने हल्का सा आपको सिर्फ डेमो करके दिखाया है और उसमें ये देखिए शाइन स्किन में। और ये अगर हम डेली करेंगे तो सोचिए ग्लो कितना आएगा। ओके, इसी प्रकार से हमें अपने फेस पे लगाना है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम एएम रूटीन में फॉलो करेंगे वो करेंगे हमारा एसपीएफ। मैं एसपीएफ भी आपको लगा के दिखाती हूँ इसी के ऊपर। ये देखिए
इसी के ऊपर मैंने SPF लगा दिया। अमेजिंग फ्रेग्रेंस, बहुत प्यारा, फील भी बहुत अच्छा है और इसमें फ्रेग्रेंस भी बहुत सूदिंग है। एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ भी एडिशनल फ्रेग्रेंस नहीं डाली गई है, एडिशनल परफ्यूम्स यूज नहीं हुए। मार्केट के प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एडिशनल ना फ्रेग्रेंस ऐड कर देते हैं। हमारे प्रोडक्ट में जितनी भी जो फ्रेग्रेंस है वो इंग्रेडिएंट्स की फ्रेग्रेंस है, इसलिए बहुत सूदिंग है। कोई भी एडिशनल परफ्यूम नहीं यूज किया गया है फ्रेग्रेंस के लिए। सी द टेक्सचर, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर आ गया है हमारी स्किन में, और ग्लो एंड शाइन आप देखिए, डिफरेंस देखिए। अब आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देखिए शाइन में, ये देखिए दोनों हाथों के शाइन में डिफरेंस है, और यही डिफरेंस हमारी स्किन में भी आता है। तो ये हमारा डे रूटीन है। डे रूटीन में लास्ट हमें SPF लगाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट रूटीन की। नाइट रूटीन में क्या करेंगे, जिसे PM रूटीन बोलते हैं, PM स्किन केयर रूटीन बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले रात को फेस वॉश करेंगे, सेकेंड टोनर लगाएंगे, थर्ड ट्रीटमेंट यानी कि सिरम लगाएंगे, और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के लास्ट में अंडर आई क्रीम लगाएंगे। लेकिन अंडर आई क्रीम लगाने से पहले कृपया एक चीज का ध्यान रखिए, अंडर आई क्रीम तभी लगाइएगा जब आप बिल्कुल बेड पे सोने जा रहे हैं, क्योंकि अंडर आई क्रीम लगाने के बाद ना फोन यूज करना है, ना लैपटॉप पे काम करना है, ना तेज रोशनी में बैठना है। अंडर आई क्रीम केवल अंधेरे में ही काम करती है, और अंडर आई क्रीम तो लगाने के बाद ऑलवेज सोना होता है। ये देखिए अंडर आई क्रीम, ये हमारी अंडर आई क्रीम है जो कि बहुत स्मूथनिंग के साथ है। इसके ऊपर ये एक बॉल टाइप है, सो जब भी आप इसको प्रेस करेंगे ना, यहाँ से आपका जो कंटेंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्रीम यहाँ पर आएगी, और आपको अपनी आंखों के चारों तरफ इस प्रकार से नीचे और ऊपर इस प्रकार से आराम से इसे लगाना होता है। थोड़ा सा हल्का जेंटल मसाज देना होता है, जिससे आपकी आईज के आसपास जितना भी स्ट्रेस इकट्ठा हो रखा होता है, स्ट्रेस रिलीज होना शुरू होता है, और कुछ टाइम में डार्क सर्कल्स हो, या आपको पफीनेस हो, या आपको रिंकल्स हो, आईज के आसपास जो रिंकल्स होते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। इसीलिए अंडर आई क्रीम यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे मेकअप एंड स्किन केयर प्रिपरेशन। अब बात करेंगे कि मेकअप के दौरान या मेकअप से पहले और मेकअप के बाद स्किन केयर करना क्यों जरूरी है और कैसे किया जाता है। तो देखिए जी, सबसे पहले मेकअप से पहले स्किन केयर करना जरूरी है, जिसे प्री मेकअप प्रिपरेशन बोलते हैं, प्री मेकअप स्किन केयर बोलते हैं। मेकअप से पहले स्किन केयर करना क्यों जरूरी है, आइए जान लेते हैं। देखिए, जब भी हम प्राइमर लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट लगाते हैं, वो अगर आप अच्छे से स्किन केयर नहीं करेंगे वो सेट चिपक जाएगा, जिसे हम पैचीनेस बोलते हैं, ठीक है, या फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको अपने मेकअप को ऐसे रिजल्ट्स नहीं देने हैं तो मेकअप से पहले स्किन केयर जरूर करेंगे। और मेकअप से पहले का स्किन केयर क्या होता है, सेम वही आपकी स्क्रीन पर है। आपको क्लेंजिंग करनी है, फेस वॉश करना है, यानी कि सेकंड टोनर लगाना है, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर नहीं सॉरी टोनर के बाद सिरम लगाना है, देन मॉइस्चराइजर लगाना है। यदि रात को जरूरत है, आप रात को भी यूज कर रहे हैं, तो अंडर आई क्रीम लगानी जरूरी है। मैं आपको बताऊंगी अंडर आई क्रीम कब लगानी है, ये पोस्ट मेकअप लगानी है, प्री मेकअप नहीं। देन SPF लगाना है, देन लिप बाम और प्राइमर। चलिए मैं अब आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। यदि एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे 3 बजे किसी पार्टी में जाना है, आफ्टरनून में 3 बजे किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, या किसी इवेंट में जाना है। अब मैं तो अपना जो सारी प्रिपरेशन, मैं सुबह को अपना टाइम से बात लेके अपना प्रॉपर स्किन केयर कर चुकी हूँ, किंतु 3 बजे मुझे जब इवेंट में जाना है तो उससे पहले मुझे अपनी स्किन को दोबारा प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि मैंने जो सुबह 8 बजे 9 बजे स्किन केयर किया है वो मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, वो मेकअप के अकॉर्डिंग अभी नहीं है। तो ऐसे में
मैं दोबारा से फेस वॉश करूंगी। फेस वॉश करने के बाद अगेन टोनर लगाऊंगी। देन अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, जो मेरी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं अपने फेस पे सीरम लगाऊंगी। सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। देन एसपीएफ लगाऊंगी। 3 बजे जा रही हूँ तो एसपीएफ लगाना जरूरी है कि धूप बहुत तेज होती है। एसपीएफ लगाया। अब एसपीएफ के बाद जो बेसिक होता है प्राइमर और लिप बाम। प्राइमर आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है और लिप बाम आपके लिप्स को प्रिपेयर करता है। और इन्हीं स्टेप्स के बाद आप अपना मेकअप करेंगे, चाहे आपको फाउंडेशन लगाना है, कंसीलर लगाना है, कॉम्पैक्ट लगाना है, टिंट लगाना है, जो कुछ भी लगाना है, इन्हीं स्टेप्स के बाद आप लगाएंगे। विदाउट प्राइमर, विदाउट लिप बाम हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेशन में आपको पता चलेगा मेकअप के सेशन में कि प्राइमर और लिप बाम क्यों लगाया जाता है। बट प्राइमर और लिप बाम आपके प्री मेकअप स्किन केयर स्टेप्स में आता है। इनके बिना आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट भी नहीं होता। बट बेसिक स्किन केयर स्टेप्स करने भी फॉलो करने जरूरी है। ऐसी क्या हाँ, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम ऑलवेज मेकअप के दौरान करते हैं। क्या मिस्टेक्स करते हैं? या तो हम लोग कभी मॉइस्चराइजर नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, फाउंडेशन लगाना है, उठाया डायरेक्टली फाउंडेशन लगा दिया। पहले मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। और लगाते हैं या तो लगाते नहीं है, लगाते हैं तो थोक के भाव में लगा लेते हैं। और उसका रिजल्ट क्या आता है, नहीं लगा रहे हैं तो मॉइस्चराइजर ना लगाने की वजह से फाउंडेशन जो है वो केकी हो जाता है। और बहुत ज्यादा अगर मॉइस्चराइजर लगा लिया तो आपका सारा मेकअप जो है वो सेट ही नहीं होता, अनइवन हो जाता है। कहीं से ज्यादा, कहीं से डार्क, कहीं स्किन दिख रही है, कहीं आपका फाउंडेशन दिख रहा है, इस प्रकार से होता है। इसीलिए हर प्रोडक्ट को बहुत प्रॉपर क्वांटिटी में लगाना इम्पोर्टेंट है। सेकंड, कभी भी मेकअप करने से पहले अपनी स्किन पे हार्श प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे। अपनी स्किन को किसी भी प्रकार से घिसना या रगड़ना या रब करना नहीं होता है। आप ऑलवेज मेकअप से पहले या मेकअप के बाद अपनी स्किन के साथ जेंटल रहेंगे। जितने भी आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं, प्रोडक्ट्स को थोक के भाव में नहीं लगाना। क्या करते हैं महिलाएं, फाउंडेशन लेंगे खूब सारा और फिर उसे लगा रही 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, नहीं। जितना ज्यादा क्वांटिटी लगाओगे आपका मेकअप फटेगा। क्वांटिटी कम रखनी है और अच्छे से लगाना होता है, तभी आपका मेकअप आपकी स्किन पे स्टिक रहेगा, यानी कि टिका रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जो हम हर बार करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा मेकअप नहीं टिकता है। मेकअप करने के बाद अपनी स्किन को कैसे केयर करना होता है। अब मैं रात को 9 बजे 10 बजे अपने इवेंट से वापस आ रही हूँ। इवेंट से वापस आने के बाद सबसे पहले ऑलवेज चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद मैं एक कोई भी अच्छा सा क्लेंजर लूंगी। मार्केट में बहुत सारे क्लेंजर आते हैं, मेकअप रिमूवर आते हैं। कोई भी एक अच्छा सा मेकअप रिमूवर लूंगी, उससे हल्के हाथ से जेंटली मसाज करके पहले टिश्यू से सारा का एक्स्ट्रा मेकअप सारा रिमूव कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद मैं अपना पोस्ट मेकअप रूटीन या अपना नाइट रूटीन फॉलो करूंगी। और नाइट रूटीन क्या होता है, पोस्ट मेकअप रूटीन क्या होता है, वो होता है फेस वॉश, फेस वॉश के बाद टोनर, टोनर के बाद सिरम, सिरम के बाद मॉइस्चराइजर एंड मॉइस्चराइजर के बाद अंडर आई क्रीम। ये 5 स्टेप आपको फिर उसके मेकअप रिमूव करने के बाद फॉलो कर रहे हैं। रीजन क्या है, यदि आपने क्लेंजर से मेकअप रिमूव कर दिया और फेस वॉश नहीं किया तो जो जितना मेकअप के थोड़े थोड़े रेजिड्यू बच जाते हैं जो आपकी स्किन में रह जाते हैं, वो रात भर में आपकी स्किन के अंदर ऑयल के थ्रू, स्किन ऑयल के थ्रू आपकी स्किन के अंदर चले जाएंगे। और कुछ दिनों में आप देखेंगे पिंपल्स हो सकते हैं, हो सकता है आपको एक्नेज हो जाए, हो सकता है आपको धीरे धीरे वो जब पार्टिकल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे पिगमेंटेशन का रूप ले सकते हैं। हो सकता है आपकी स्किन में डार्कनिंग आने लगे। इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपकी स्किन में दे सकते हैं और आपकी स्किन हेल्थ को खराब कर सकती है। दैट्स व्हाई आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो रोम छिद्र है ये ब्लॉक हो जाएंगे, ड्राइनेस आने लगेगी आपकी स्किन में,
तो आपको अपनी स्किन को अगर हील करना है, आपको अपनी स्किन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, तो मेकअप के बाद रूटीन फॉलो करना मत भूलिए। चाहे आप इवेंट से, मैं कहती हूँ अगर मैं 3 बजे इवेंट में गई हूँ और मैं 4 बजे वापस आ गई हूँ, तब भी मुझे वापस आके अपने मेकअप को रिमूव करना है। अच्छे से क्लेंजर से रिमूव करूंगी। रिमूव करने के बाद फेस वॉश अच्छे से जेंटली फेस वॉश करना है, डीपली फेस वॉश करना है। देन उसके बाद टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। अंडर आई क्रीम तभी यूज करेंगे जब हम बेड पे जाए। ये हमारा पोस्ट मेकअप रूटीन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीकली रूटीन की। वीकली रूटीन में क्या होता है? वीकली रूटीन यानी कि आपकी स्किन को चाहिए एक डीप क्लीनिंग। जैसे हम सभी डेली अपने घर साफ करते हैं, डेली घर में क्लीनिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर में मम्मी हो, दादी हो, कोई भी महिला हो, वो महीने में एक बार घर की डीप क्लीनिंग या 3 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करती है। डीप क्लीनिंग क्यों होती है? ताकि जो ऐसी गंदगी जो आंखों से ओझल हो जाती है या डेली क्लीनिंग में नहीं निकल पा रही है, वो गंदगी साफ हो सके। राइट? सेम यही चीज हमारी स्किन में आती है। हमारी स्किन में हम डेली फेस वॉश कर रहे हैं, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एएम पीएम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है? उसके बाद भी क्या होता है? हमारी स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है, इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। उनको क्लीन करना जरूरी होता है। और उनकी क्लीनिंग कैसे होगी? डीप क्लीनिंग से। और डीप क्लीनिंग यानी कि वीकली क्लीनिंग जो कि होती है एक्सफोलिएशन से। आपको एक्सफोलिएट करना है, यानी कि उन्हें एक्सफोलिएट करना है। देन आपकी स्किन को टोन और हाइड्रेट करना है, जिसके लिए हम यूज करते हैं शीट मास्क। ये देखिए, ये शीट मास्क है जो हम अपनी स्किन को वीकली रूटीन में फॉलो करते हैं। अब वीकली रूटीन में कैसे फॉलो करेंगे बताती हूँ। शीट मास्क का पहले जानते हैं काम क्या होता है। आपको ऑलरेडी बताया होगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। शीट मास्क का काम होता है, स्किन में पोर्स होते हैं, रोम छिद्र, रोम छिद्रों के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज चली गई है उसको खींच के बाहर निकालना, जिसे एक्सफोलिएशन बोलते हैं। साथ में आपकी स्किन को टोन करना और आपकी स्किन को नमी देना, हाइड्रेशन देना, ये शीट मास्क का काम होता है। अब आपको शीट मास्क को लगाना कैसे है? शीट मास्क को वीक में 1 से 2 बार लगाना है, क्योंकि शीट मास्क ना स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बढ़ाने में भी मदद करता है, स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाने में, हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। अब इसे लगाना कैसे है? इसको लगाना बहुत सिंपल है। वीक में 1 या 2 दिन चूज कर लीजिए। जैसे संडे, ठीक है, संडे हमने चूज किया कि मैं संडे को अपनी स्किन को डीपली क्लीन करूंगी। अब क्या करना है? रात को आपको पहले फेस वॉश करना है, ठीक है। फेस वॉश के बाद आपको फेस वॉश के बाद आपको टोनर लगाना है। टोनर के बाद शीट मास्क लगाना है। आपको अपनी स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग, यदि आपकी स्किन ऑयली है तो सैलिसिलिक लगाएंगे, यदि झुर्रिया है तो कोलेजन शीट मास्क लगाएंगे। हाँ, जो भी आपकी स्किन का कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग आप शीट मास्क लगाएंगे। शीट मास्क लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में शीट मास्क का जितना भी जो लिक्विड है वो आपकी स्किन पे आ जाएगा, शीट मास्क ड्राई हो जाएगा। शीट मास्क को उतार के अलग रख लीजिए और जो आपकी स्किन पे जितना भी लिक्विड है उसको जेंटली मसाज करके अपनी स्किन में एब्सॉर्ब कर लीजिए। उसको रिमूव नहीं करना है, उसे धोना नहीं है, उसको स्किन में अच्छे से एब्सॉर्ब करवा देना है। देन उसके बाद रात में अपना मॉइस्चराइजर लगाइए। तुरंत उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अंडर आई क्रीम लगाएंगे और सो जाइए। अगेन अंडर आई क्रीम तभी लगाइए जब आप बेड पे जा रहे, ठीक है। ये रूटीन फॉलो करना होता है। नाइट में इसलिए बोला जाता है शीट मास्क लगाने के लिए, क्योंकि यदि मैं दिन में शीट मास्क लगा रही हूँ और अगर मैंने
सनस्क्रीन लगाना भूल गई तो ये सोच लीजिए कि मेरी स्किन की बैंड बच जाएगी, क्योंकि हमारे साथ इसने शीट मास्क ने तो हाइड्रेशन दी, वो कुछ सारी हाइड्रेशन को खींच लेगा, तो आपका शीट मास्क लगाना यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं शीट मास्क को हमेशा रात को उपयोग में लेकर आइए। ये आपकी स्किन का सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपकी स्किन की हेल्थ को और हाइड्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ हाइजीन टिप्स जानते हैं। हाइजीन टिप्स मतलब मेकअप करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहली चीज, जब भी आप स्किन केयर करते हैं, मेकअप करते हैं, ऑलवेज आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए। ये मत कीजिए अभी आप डस्टिंग कर कर आए हैं और उन्हीं हैंड से आप अपने मेकअप या स्किन केयर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमेशा आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए। आप जो ब्रशेस, ब्लेंडर, कुछ भी आप मेकअप के लिए, स्किन केयर के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी क्लीन होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें थोड़ी बहुत भी गंदगी होगी, क्या होता है, इम्प्योरिटी से ना बैक्टीरिया डेवलप होता है, और बैक्टीरिया स्किन में जाएगा, स्किन में जाएगा तो आपकी स्किन को हार्म करेगा, किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है हमेशा क्लीनिंग पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि क्लीन होंगे तो बैक्टीरिया नहीं होंगे, हमारी स्किन जो है वो ऑलवेज हेल्दी रहेगी। जब भी हम कोई भी स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे पैच टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ सनस्क्रीन की मदद से। ये देखिए, पैच टेस्ट हमेशा कैसे किया जाता है, ये देखिए, इस प्रकार से प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ये एरिया पे थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा, हल्का सा मैं मसाज इसको जेंटली अप्लाई करके छोड़ देती, ठीक है। ओके, अब ये मैंने क्यों कहा करने के लिए, पैच टेस्ट करने के लिए, रीजन क्या होता है, हमें नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट हमें सूट कर रहा है और कौन सा नहीं। हो सकता है किसी प्रोडक्ट से मुझे एलर्जी हो जाए, इचिंग हो, तो वो सारी चीजें टेस्ट करने के लिए हमेशा इसे पैच टेस्ट कहा जाता है, ये पैच टेस्ट किया जाता है। अब मैं कुछ सेकंड में, अगर मेरे को ये प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा तो हो सकता है मुझे जलन हो, रेडनेस हो, कुछ भी पता चल जाएगा छोटे से एरिया में, मुझे पूरे फेस पे नहीं लगाना पड़ेगा। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है देन मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकती हूँ। दैट्स वाई पैच टेस्ट के लिए बोला जाता है। कभी भी एक्सपायरी प्रोडक्ट ना हमें यूज करने हैं, ना अपने कंज्यूमर को देने हैं। हमेशा प्रोडक्ट की एक्सपायरी जरूर चेक कर ले, क्योंकि एक्सपायरी प्रोडक्ट भी बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, एक्सपायरी प्रोडक्ट भी हमारी स्किन की हेल्थ को खराब करते हैं, इसीलिए एक्सपायरी प्रोडक्ट कभी यूज नहीं करने। सो स्किन केयर हम लोग बात कर रहे थे अभी तक, जितने भी स्किन केयर की, एएम रूटीन, पीएम रूटीन, वीकली रूटीन, प्री मेकअप रूटीन, पोस्ट मेकअप रूटीन, इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि स्किन की प्रोटेक्शन और रिपेयरिंग दोनों जरूरी होती है। जब हम सुबह का स्किन केयर करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोटेक्शन, क्योंकि सारे दिन हमारी स्किन को बचा के रखना है पोल्यूशन से, इम्प्योरिटीज से, फ्री रेडिकल से, धूप से, सब चीजों से बचा के रखना है, तो इसीलिए सुबह का स्किन केयर प्रोटेक्शन कहलाता है। लेकिन रात को जो स्किन केयर है, जिसे हम पीएम रूटीन बोलते हैं, वो रिपेयरिंग में हेल्प करता है। रिपेयरिंग में हेल्प कैसे करता है, रिपेयरिंग में हेल्प कैसे करता है, रात को हमारी स्किन ना जब रिलैक्स होती है तो वो खुद को रिपेयर करती है, नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स निकलते हैं। ऐसे में जब हम स्किन केयर देते हैं रात को, तो वो हमारी स्किन का सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, वो हमारी स्किन को और ज्यादा हेल्प करती है नए सेल्स बनाने में। नए सेल्स बनते हैं ना जब भी, आप देखिए आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो होता है, और ये एक अलग से ना रूटीन चलता है, जिसे फुल मून और नो मून रूटीन बोलते हैं। कभी भी देखिए, जब जब आपका जो जो डेज है वो फुल मून
मून यानी कि पूर्णिमा की तरफ जाते हैं आपकी स्किन ज्यादा ग्लोइंग होती है, और जब जब डेज जो है वो अमावस्या की तरफ जाते हैं आपकी स्किन जो है वो डल होने लगती है। ये हमारे स्किन सेल्स का रूटीन है जो कि मून से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हर 40 दिन में 40 दिन में हमारे नए सेल्स बनते हैं, तकरीबन 40 दिन में, हाँ 15 से 20 दिन में, 15 से 20 दिन में सेल्स बनने शुरू होते हैं, 40 दिन में बन के और डेड होने शुरू होते हैं, और डेड सेल्स जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं जिस वजह से आपकी स्किन का ग्लो चला जाता है, और जैसे ही हम क्लीनिंग करके डेड सेल निकाल देते हैं वैसे ही हमारी स्किन के जो नए सेल्स होते हैं उनका ग्लो ऊपर दिखाई देने लगता है। इसीलिए स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। यदि आपको एक अच्छे लंबे टाइम तक अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, ग्लोइंग रखना है, स्किन में किसी भी प्रकार का कोई कंसर्न नहीं चाहिए, रिंकल्स नहीं चाहिए, आपको स्किन फ्लॉलेस चाहिए, तो आपको रेगुलरली स्किन केयर करना जरूरी होता है। क्योंकि स्किन केयर ही, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्किन केयर ही आपकी मेकअप का बेस होता है। यदि आपने अच्छे से स्किन केयर नहीं किया, आपने अच्छे से अपने स्किन के प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, आपका मेकअप कभी अच्छा नहीं आएगा। और ये चीज महिलाएं और पुरुष दोनों पे लागू होती है। ऐसा नहीं है कि मेकअप महिलाएं करती हैं तो महिलाएं ही स्किन केयर करेंगी, नहीं, पुरुषों के लिए भी स्किन केयर उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखेंगे आपकी स्किन में गर्मियों में अगर जिनको बियर्ड है उनको देखिए यहाँ पे ना ये चीज डार्क हो जाती है, ये एरिया डार्क हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अच्छे से फेस वॉश कुछ भी मतलब प्रोडक्ट्स प्रॉपरली यूज ही नहीं करते, जिस वजह से ना ये एरिया पे सारी गंदगी जम जाती है, टैनिंग हो जाती है, और फिर उन्हें लगता है हमारी स्किन खराब हो रही है। स्किन खराब ऑटोमेटिकली होगी जब आप अपनी स्किन को अच्छे से केयर नहीं करोगे। सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमें हमेशा अगर अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए तो प्रॉपरली रूटीन फॉलो करना होगा। आप एक बात बताइए, मुझे हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, पर मैं आप सभी से पूछती हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे फाइटर्स हैं उनसे पूछती हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको पेट में दर्द होता है और डॉक्टर बताता है लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम कहते हैं चलो लीवोडॉक लेंगे। अब लीवोडॉक जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, रेगुलरली लेते हैं ना। अगर हमें रेकमेंड किया गया है दिन में 2 बार लेना है, तो क्या करते हैं दिन में 2 बार रेगुलरली लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार लेते रहे, छोड़ कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। लीवर का ध्यान रखते हैं ना कि लीवर खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही स्किन खराब हो गई तो क्या करेंगे, ये भी तो ध्यान देना है। सेम वैसे ही ये स्किन केयर को भी फॉलो करना है। जिस प्रकार हम इंटरनल बॉडी का ध्यान रख रहे हैं ना, उसी प्रकार हमें आउटर बॉडी का भी ध्यान रखना है। हमारा ही बॉडी पार्ट है, ये पड़ोसी का नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने बॉडी पार्ट का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिनका कोई भी डाउट है प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में दे सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे पास टाइम है, आप हमारे मेरे से क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कॉम्बिनेशन में कौन सा सिरम जाएगा। जी आपने शायद ट्रेनिंग पूरी ध्यान से सुनी नहीं। सिरम कभी भी स्किन टाइप नहीं देखी जाती, स्किन की प्रॉब्लम देख के सिरम दिया जाता है। जैसे आपका गोल्ड सिरम है, 24 कैरेट गोल्ड सिरम है, वो किनको दिया जाएगा, जिनकी स्किन में झुर्रियां आनी शुरू हो गई हैं, ड्राइनेस है, साथ में स्किन में ग्लो नहीं है, ठीक है। नया सिनामाइड सिरम किन्हें दिया जाता है,
स्किन टाइप नहीं देखी जाती, स्किन की प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, आपको झाइयां है, तो आपको ओपन पोर्स है, तब हम देंगे नायासिनामाइड सिरम। इसी प्रकार से सिरम दिया जाता है। ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स है, मतलब आपकी स्किन में पोर्स ब्लॉक है, तो आपको रेगुलरली 2 बार तो कम से कम स्किन केयर करना पड़ेगा, शीट मास्क लगाना पड़ेगा आपको उनको। और प्लीज उनको ना बाहर जाके निकलवाइए मत, निकलवाएंगे तो वो गड्ढे हो जाएंगे, फिर आप लोग कहोगे मैडम ये गड्ढे कैसे जाएंगे, वो गड्ढे कभी नहीं जाते। इसीलिए बोल रही हूँ कि रेगुलरली स्किन केयर करना स्टार्ट कीजिए, जब तक अच्छे से क्लीनिंग होनी शुरू नहीं होगी वो नहीं जाएंगे आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली के नहीं, स्किन का ऑयली से कोई मतलब नहीं है। यदि आपकी स्किन में झुर्रियां है तो ही आप 24 कैरेट गोल्ड सिरम लगाइए। पर 24 कैरेट गोल्ड सिरम आप ऑयली स्किन में ना लगाए तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल की इतनी शाइन होती है। और 24 कैरेट गोल्ड सिरम और ज्यादा आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देगा। अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज जैसा आपने कंसर्न बताया कि स्किन ऑयली है, ऑयली के साथ अगर स्पॉट्स है, डार्कनेस है, तो नायासिनामाइड लगा लीजिए, वरना विटामिन सी सीरम भी लगा सकते हैं। बाबा पसीना आना तो बहुत अच्छा होता है, पसीना आना चाहिए। अगर पसीना नहीं आएगा तो पोर्स अनब्लॉक कैसे होंगे? और पसीने को कभी नहीं रोका जाता, पसीने को सिर्फ और सिर्फ आप बैरियर लगा के छुपा सकते हो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि पसीना रोका जा सकता है, नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है, पसीना नहीं रोका जाएगा। ओके, नहाने के बाद गालों पे रूखापन आता है तो क्या लगाना चाहिए? नहाने के बाद अगर गालों पे रूखापन आ रहा है मतलब आपकी स्किन में ड्राइनेस है, रेगुलरली स्किन केयर करना फॉलो कीजिए। ड्राइनेस है तो सबसे बेस्ट है क्या कीजिए, फेस वॉश कीजिए, अपना हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज कीजिए। हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज करने के बाद अपना स्नेल मुसीन का सिरम यूज कीजिए और स्नेल मुसीन का मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। और हाँ, फेस वॉश के बाद टोनर यूज करना मत भूलिएगा। अरे बाबा, इतने सारे क्वेश्चन है, ये तो मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। ओके, मैं ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। पिगमेंटेशन है, ओके, दिनेश जी पूछ रहे हैं पिगमेंटेशन है तो कैसे हटाएंगे? पिगमेंटेशन के लिए नायासिनामाइड सिरम आता है, मेरे हाथ में भी है नहीं, नायासिनामाइड सिरम आता है पिगमेंटेशन के लिए, नायासिनामाइड सिरम यूज होगा। ओके, ऑयली त्वचा या रूखी त्वचा का कैसे पता चलेगा? आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड सेशन में बताया गया होगा, कोई बात नहीं, बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए, यदि आपकी चेहरे पे बहुत ऑयल आ रहा है, यहाँ पे भी शाइन है, यहाँ पे भी शाइन है, पूरे चेहरे पे एक्स्ट्रा शाइन है, बहुत सारा ऑयल आता है, आपको फेस पे ना चिपचिपा फील हो रहा है, स्टिकीनेस फील हो रही है, समझ जाइए आपकी स्किन ऑयली है। और जैसे मेरी स्किन है, ये देखिए, मेरी स्किन में कहीं शाइन नहीं है, ऑयल नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, ठीक है। ये आपकी ड्राइनेस और ऑयलनेस की पहचान होती है। मेरी स्किन पूरी ड्राई है, इवन गर्मियों में भी मेरी स्किन में ड्राइनेस रहती ही रहती है। जब तक मैं एक्स्ट्रा शाइन कुछ ऐड नहीं करूंगी, स्ट्रोब क्रीम ऐड नहीं करूंगी, मेरी स्किन में शाइन नहीं आती है। तो ये मेरी स्किन है जो कि ड्राई, ठीक है। भाई जी, मुहासों के लिए कोई स्किन केयर नहीं है, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुहासों के लिए कोई स्किन केयर नहीं होता है। एसपीएफ 2 प्रकार के है हमारे पास, लगता है ये जो लोग पूछ रहे हैं ना एसपीएफ के बारे में, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेशन लिया ही नहीं है, नहीं तो पता होता कि 2 एसपीएफ बताए गए हैं। 2 प्रकार के एसपीएफ है, ये देखिए, ये जेल बेस एसपीएफ है और ये स्टिक बेस एसपीएफ है। आपके मुश्किल से ब्यूटी के 4 सेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें सेशन 1 होता है इलीट का, सेशन 2 होता है इलीट का और सेशन 3 इलीट का है।
और चौथा सेशन जो है वो मेकअप का होता है, और हम 4 सेशन नहीं लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप लोग अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं लोगे तो कैसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे? प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम फिर या तो हम गलत बताएंगे या हम कस्टमर अपने कंज्यूमर को बताएंगे ही नहीं प्रोडक्ट। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज टाइम से ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए और प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। ओके ठीक है, समझ गई, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गई। हाँ, फर्स्ट और सेकंड सेशन जो है वो आप लोगों का शायद थर्सडे और सैटरडे होगा, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। ये देखिए, जिन्होंने सिरम के एसपीएफ के लिए पूछा है, ये रहा, ये फर्स्ट एसपीएफ है जो कि हमारा एसपीएफ 50 है। ठीक है, ये जेल बेस है। जेल बेस किन को दिया जाएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। जेल बेस दिया जाएगा ड्राई स्किन को और कॉम्बिनेशन स्किन को, और जो स्टिक वाला एसपीएफ है ये दिया जाएगा प्योर ऑयली स्किन को। ठीक है, क्योंकि प्योर ऑयली स्किन में क्या चाहिए होता है कि ऑयल को कंट्रोल करे, ठीक है, पसीने से निकले ना, तो ऐसे में स्टिक एसपीएफ देंगे हम ऑयली स्किन वालों को। एक की बात, पिंपल है तो ऑयली स्किन में विटामिन सी पेस्ट टोनर, नायासिनामाइड सीरम और टर्मरिक मॉइस्चराइजर। ओके, ये प्रेमवती जी आप इसी मॉइस्चराइजर की बात कर रहे हैं ना, टर्मरिक मॉइस्चराइजर, और किसी की तो बात नहीं कर रहे ना, क्योंकि हमारे पास यही है टर्मरिक मॉइस्चराइजर और यही ऑयली स्किन के लिए यूज करना है। ब्लीच से स्किन जल गई है, उसे कैसे ठीक किया जाता है? वेरी गुड, ब्लीच से स्किन जल गई है, वेरी नाइस। इसके लिए ऐसे नहीं बताऊंगी, इसके लिए ये जो ब्लीच वाली प्रॉब्लम है ना, आपको या तो आप मुझे मेल कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, तब बता पाऊंगी, क्योंकि स्किन की कंडीशन देखनी बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं बता पाऊंगी कोई भी प्रोडक्ट। नहीं, अगर मशीन खराब हो जाए ये सुनील कर थी हटाने के लिए, फेस की टैनिंग हटाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया स्किन केयर यूज करना है, और नायासिनामाइड इसमें सिरम बहुत बेहतरीन रहता है। ठीक है, दूसरी चीज, बॉडी की अगर टैनिंग हटानी है तो सबसे सिंपल है, आपको प्रॉपरली अपनी बॉडी की स्किन को भी क्लीन और नरिश करना होगा। सो ऑलवेज बॉडी पे अच्छे से जो भी आप सोप या जो भी आप सोप यूज करते हैं उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, और कोई भी बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं, हमारे पास भी बॉडी लोशन बहुत अच्छे आते हैं, आप बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर एसपीएफ लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा स्टिक एसपीएफ या जेल एसपीएफ लगा सकते हो। एक सेकेंड, प्रदीप जी आप जो भी बोल रहे हैं ये मुझे पिक्चर में चाहिए, क्योंकि बिना पिक्चर देखे मैं नहीं बता सकती कि क्या प्रॉब्लम है। ओपन पोर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है नायासिनामाइड सिरम। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैं सबको मैक्सिमम को नायासिनामाइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नायासिनामाइड ओपन पोर्स के लिए भी काम करता है। नायासिनामाइड आपकी स्किन की डार्कनिंग को, यानी कि डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगा। नायासिनामाइड जो है वो आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स पे भी काम करेगा, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि नायासिनामाइड यूज करेंगे। और ड्राइनेस बहुत ज्यादा, जैसे मेरी ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, कोई कंसर्न नहीं है, ना पिंपल्स है ना झाइयां है, मेरे को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो मैं क्या यूज करती हूँ, हाइड्रेटिंग फेस वॉश और मेरा टोनर यूज करती हूँ, साथ में हमारा स्नेल मुसीन का ही सिरम और मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, साथ में जेल बेस एसपीएफ यूज करती हूँ। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देखिए बता रही हूँ, लाइव एग्जाम्पल ज्यादा बेहतरीन होता है। वजह से ओके, वेल्डिंग की वजह से चेहरा जल सा गया है, क्या करें? ओके, एसपीएफ लगाएं। एसपीएफ से क्या होगा, आपको वो इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एसपीएफ लगाएं। और जब, क्योंकि वेल्डिंग का काम है तो वो ज्यादा देर का होता है, तो आपको ऐसे में एसपीएफ हर 2 घंटे में लगाना होगा, तभी थोड़ा ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। पर रिजल्ट के लिए कभी ये मत पूछना मैडम कितना जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट कितना जल्दी मिलेंगे।
हाँ जी, मैंने अभी बताया है झाइयों के लिए क्या लगाना है। झाइयों के लिए आपको नायासिनामाइड सीरम यूज करना है, पर खाली सीरम यूज नहीं करना, उसके साथ में फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ वो भी लगाना है। आपके अपलाइन के पास है मेरे कांटेक्ट डिटेल्स, डायरेक्टली सिर्फ अपलाइन ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पिक्चर भेजना है, तो कृपया आप अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए, उनको बताइए, वो हमें शेयर करेंगे, ठीक है। और बताते हैं, और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। ओके, डिलीवरी के बाद अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो अंडर आई क्रीम यूज करवाइए, ठीक है। आंखों के नीचे अगर रेडनेस आ गई है, पहली चीज तो नींद पूरी नहीं हो रही है उनकी, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज, अंडर आई क्रीम यूज करवाइए, क्योंकि वीकनेस भी आती है, बॉडी धीरे धीरे रिकवर भी करती है। प्रोडक्ट की एक ये क्या नाम है, सीमांचल रेड्डी जी, मुझे ना आपका मैसेज समझ नहीं आया। प्रोडक्ट एक के बाद एक यूज करना है और एक यूज करने के बाद फेस वॉश। सबसे पहले क्लीनिंग फेस वॉश यूज करते हैं, पहले साफ करोगे या पहले कुछ सीरम और मॉइस्चराइजर लगा लोगे? पहले साफ करोगे ना, उसके बाद एक बात बताओ, घर में जब हम रूम फ्रेशनर लगाते हैं तो पहले घर में पूरी क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद रूम फ्रेशनर लगाते हैं, या पहले रूम फ्रेशनर लगा के फिर क्लीनिंग करते हो? होता है ना। तो पहले फेस वॉश करेंगे, देन टोनर लगाएंगे, देन सीरम लगाएंगे, देन मॉइस्चराइजर लगाएंगे, देन अंडर आई क्रीम या एसपीएफ लगाएंगे। आगे बढ़े। ओके, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, बताती हूँ। उमेश जी का, उमेश जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है, ऑयली त्वचा और ड्राई, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, वो कैसे सेट करेंगे, प्लीज हेल्प कीजिए। जी हाँ, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होनी जरूरी है, जो कि आपके आई गेस थर्सडे और सैटरडे को होगी। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए, कौन सा प्रोडक्ट ड्राई स्किन के लिए है। जब प्रोडक्ट नॉलेज हो जाएगी, आपको सेट बनाना और आसान हो जाएगा। और मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, केवल आपको आपके अपलाइन से हेल्प मांगनी है कि भाई हमें एक बार मैडम से बात करवा दीजिए, या मैडम को ये मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि इस सेशन में मैं प्रोडक्ट नॉलेज नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए प्रोडक्ट नॉलेज के हमारे सेशंस अलग अलग हैं। ऑलराइट, तो प्रणाली मैम लेंगी आपके प्रोडक्ट सेशन इसी वीक में। प्रोडक्ट सेशन लेते ही आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। स्किन रिएक्शन में क्या दे, ब्लैक हो गया है। स्किन रिएक्शन का मतलब बताइए पहले तो मुझे, ऐसा ना हो ना कभी स्किन की कोई बीमारी चल रही हो या मिलाजमा चल रहा हो और आप मुझसे स्किन रिएक्शन की बात करें, तो मुझे वो जानना जरूरी है। देखिए, हमारा जो स्किन केयर है ना, ये 13 साल से ऊपर की एज में हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बाबा, भाई टोनर लगाने के बाद सिरम लगाने के लिए फेस क्यों वॉश करना है? अभी मैंने दिखाया तो था, जब हाथ पे लगाया था क्या किया था, टोनर लगाया, टोनर के बाद सीधा मैंने फिर टोनर को 2 मिनट एब्सॉर्ब होने दिया एंड देन उसके ऊपर सिरम लगाया। भाई फेस वॉश एक ही बार
बार करना है, पहले फेस वॉश करना है, फिर टोनर लगाना है, फिर सीरम लगाना है, फिर मॉइस्चराइजर लगा के देन एसपीएफ लगाना है। अगर दिन में है तो एसपीएफ लगाना है, रात को है तो अंडर आई क्रीम लगानी है। बार बार थोड़ी फेस वॉश करना होता है। ओके, क्या प्रश्न पूछा है रघुनाथ जी आपने? पीछे चला गया है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। रघुनाथ जी मुझे मिल नहीं रहा आपका प्रश्न, अगर आप दोबारा भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बाबा, अपने प्रोडक्ट से पिंपल्स निकालने लगे तो क्या करना चाहिए? भाई हमारे प्रोडक्ट से पिंपल नहीं निकलते, पिंपल जो निकलते हैं ब्लॉकेज की वजह से निकलते हैं, समझिए। चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास में एक बार, क्योंकि मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग भी है, 54 हो गए हैं, मैं आपको चलते चलते बस बता देती हूँ। देखिए पिंपल जो होते हैं ना, वो किस वजह से होते हैं? जब आपके पोर्स के अंदर गंदगी भर जाती है और वो गंदगी आप साफ नहीं करते, फेस वॉश नहीं करते, एक्सफोलिएट नहीं करते, तो उसकी वजह से वो गंदगी अंदर अटक के रह जाती है, ठीक है। अब अंदर से पसीना भी आता है, ऑयल भी आता है। अब वो पसीना और ऑयल के साथ वो गंदगी धीरे 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 उठ के बाहर आने लगती है, जो कि पिंपल का रूप ले लेती है, एक्ने का, ब्लैक हेड का, व्हाइट हेड का रूप ले लेती है। तो प्रोडक्ट की वजह से तो वो क्लीन और साफ होती है, ना कि प्रोडक्ट की वजह से वो प्रॉब्लम होती है। इस चीज को समझ लीजिए। ओके, चलिए, आई होप मैंने आप लोगों के सभी के क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी के डाउट्स को क्लियर करूं, और ये जो थोड़े से डाउट्स है ना, ये और क्लियर हो जाएंगे जब आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग 1 और सेशन 2 हो जाएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस स्किन को कौन सा प्रोडक्ट देना है, कैसे देना, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहा होगा और प्रॉपरली मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर किया होगा।